रुकिए, स्क्रॉल मत कीजिए, बस एक पल के लिए सोचिए, अगर एक नदी इतनी शक्तिशाली हो जाए कि पूरी धरती को डुबो दे तो क्या होगा? और अगर वही नदी घमंड में आकर देवताओं को भी चुनौती दे दे तो उसका अंत क्या होगा? ये कहानी है गंगा की, जो हिमालय के राजा हिमावान और रानी मैनावती की पुत्री थी। बचपन से ही तेजस्वी, सुंदर और चंचल, लेकिन धीरे धीरे उसमें यह भावना आने लगी कि वो सबसे श्रेष्ठ है और यही अहंकार उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। जब स्वर्गलोक में गर्मी बढ़ी तो देवताओं ने गंगा को वहां बुलाया, जहां वो मंदाकिनी बनकर बहने लगी। देवता उसके जल से अपने पाप धोते, उसे सम्मान मिलता और यहीं से उसके भीतर घमंड और बढ़ गया कि उससे पवित्र कोई नहीं। लेकिन इसी बीच धरती पर राजा सगर के 60,000 पुत्र अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की खोज में कपिल मुनि तक पहुंच गए और उनके अपमान से वे एक ही क्षण में राख बन गए। उनकी आत्माएं भटकती रह गईं। तब उनके वंशज भगीरथ ने संकल्प लिया कि वो गंगा को धरती पर लाकर अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाएगा। उसने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। तब ब्रह्मा प्रकट हुए, लेकिन बोले कि गंगा की धारा इतनी प्रचंड है कि पृथ्वी उसे सह नहीं पाएगी। तब भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना की और शिव ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने का वचन दिया। जब गंगा को यह पता चला तो वो घमंड में भरकर पूरी शक्ति से स्वर्ग से धरती पर गिरी, मानो प्रलय आ गया हो। लेकिन शिव शांत खड़े रहे और उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया। गंगा जितना छूटने की कोशिश करती उतना ही उलझती गई। समय के साथ उसका घमंड टूट गया और उसने विनम्र होकर शिव से क्षमा मांगी। तब शिव ने उसे धीरे धीरे अपनी जटाओं से मुक्त किया और वो 7 धाराओं में बटकर धरती पर उतरी। भगीरथ के पीछे पीछे बहती हुई वो पाताल लोक तक पहुंची और जैसे ही उसके पवित्र जल ने सगर पुत्रों की राख को छुआ, उनकी आत्माओं को मुक्ति मिल गई। इसके बाद गंगा पृथ्वी पर जीवन देने लगी। लेकिन उसकी कथा यहीं समाप्त नहीं होती। आगे चलकर वो राजा शांतनु से विवाह करती है और अपने ही 7 पुत्रों को नदी में बहा देती है, क्योंकि वे वसु थे जिन्हें श्राप से मुक्त करना था। और 8वां पुत्र था देवव्रत, जो आगे चलकर भीष्म कहलाया। इसलिए जब भी आप गंगा के किनारे खड़े होते हैं तो याद रखिए, वो सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि अहंकार से विनम्रता तक की यात्रा, भक्ति की शक्ति और भगवान शिव की अनंत कृपा का जीवंत प्रमाण है। अगर आप भी इस सत्य को महसूस करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव।